गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ एग्स, यानी अंडों के प्रकार। यानी विभिन्न जो आपके जंतु हैं, प्राणी समूह हैं, उनमें परिपक्व जो अंडाणु हैं, जो अंडे हैं, उनका प्रकार निम्न होता है। एक तो होता है कि आपके जो यौल्क होता है, पीतक होता है, उसकी मात्रा तथा उसके डिस्ट्रीब्यूशन। यानी पहला प्रकार आपका होता है कि जो अंडे हैं उनमें पीतक की मात्रा, तथा दूसरा प्रकार होता है पीतक की डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा प्रकार आपका होता है कवच के आधार पर, यानी सेल के आधार पर अंडे, तथा परिवर्धन के आधार पर अंडे। तो सबसे पहले हम यहाँ यौल्क यानी जो पीतक है उसके बेसिस पर, तो यौल्क जो पीतक है उसके आधार पर, यानी जो यौल्क है वो पीतक है उसकी मात्रा के आधार पर, तथा दूसरा पीतक के वितरण के आधार पर। तो सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ एग ऑन द बेसिस ऑफ यौल्क अमाउंट, यानी पीतक की मात्रा के आधार पर हम अंडों के प्रकार पढ़ेंगे। तो जो पहला हमारा प्रकार है पीतक की मात्रा के आधार पर अंडों के प्रकार, यानी अमाउंट ऑफ यौल्क ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ यौल्क, यानी पीतक की मात्रा है उसके आधार पर अंडों के प्रकार। तो जो विभिन्न प्राणी समूह है, विभिन्न प्राणी समूह के अंडाणुओं यानी अंडों में, अंडाणु या अंडों में एक्स में पीतक की मात्रा के आधार पर हम उन्हें चार श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी जो अंडे हैं उनको पीतक की मात्रा यानी अमाउंट ऑफ यौल्क, या यौल्क अमाउंट है, उसके आधार पर हम चार श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला जो अंडा है, जो पहले प्रकार का जो अंडा है वो आपका है अपीतकी, यानी एलेसिथल। यानी जो पहला प्रकार है वो है एलेसिथल, यानी अपीतकी। यानी जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, इस प्रकार में अपीतकी यानी यानी अनुपस्थित, पीतक अनुपस्थित है। यानी इस प्रकार के अंडों में पीतक लगभग नगण्य अथवा अनुपस्थित होता है। यानी अपीत के प्रकार के जो एग्स हैं उनमें जो पीतक है, जो यौल्क है, वो लगभग नगण्य अथवा अनुपस्थित होता है, तथा ऐसे अंडे पारभासी होते हैं। अच्छा, उच्चतर स्तनधारियों में ऐसे अंडे पारभासी होते हैं। तथा किन जंतुओं में ये मिलेंगे कि हाइयर एनिमल्स, हाइयर स्तनधारियों में अपरा पाया जाता है, जिनमें प्लेसेंटा पाया जाता है। यानी उच्चतर स्तनियों जिनमें प्लेसेंटा पाया जाता है, इस प्रकार के जंतुओं में, प्लेसेंटल मैमल्स में, जिनमें कि ह्यूमन यानी मानव भी शामिल है, इस प्रकार के अंडे होते हैं। कुछ परिवर्धन विज्ञानी ये भी मानते हैं कि सभी अंडों में थोड़ा बहुत योग होता है। यानी कुछ साइंटिस्ट या परिवर्धन विज्ञानी हैं, वो ये मानते हैं कि ऐसा कोई अंडा नहीं है जिसमें यौल्क नहीं है, अर्थात सभी अंडों में थोड़ा बहुत यौल्क तो होता ही है। अतः अपीत की अंडों को भी हम माइक्रोलेसिकल यानी अल्पपीत की अंडों के साथ रखते हैं। यानी अपीत की जो अंडे हैं या जो माइक्रोलेसिकल अंडे हैं, यानी जिनमें पीतक की मात्रा बहुत कम होती है, उनके साथ ही हम एलेसिकल यानी अपीत की अंडों को हम रखते हैं। कोरोना रेट जैसे ये आपका माइक्रोलेसिकल होगी, इस प्रकार का आपका जो अंडा होगा वो उसे एलेसिकल अंडा एग भी बोल सकते हैं। इसमें कोरोना रेडिएटा होती है बाहर, और दूसरा जो नकलशड़ा होती है, तथा ये न्यूक्लियस होता है। तो जो पहला हमारा प्रकार है वो हमारा है पीतक की मात्रा का एलेसिकल, यानी इस प्रकार के अंडे जिनमें पीतक की मात्रा तो या अनुपस्थित होगी या बहुत कम होगी, और ये अंडे पारभासी होते हैं। तथा इस प्रकार के अंडे हैं वो हाइयर मेमल्स जो अपरा रखते हैं, यानी प्लेसेंटा रखते हैं। ये प्लेसेंटल मेमल्स जिसमें कि ह्यूमन भी सम्मिलित है, यानी मानव भी सम्मिलित है, इस प्रकार के अंडे होते हैं। कुछ परिवर्धन विज्ञानी हैं वो ये मानते हैं कि ऐसा कोई अंडा ही नहीं है जिसमें योग नहीं है, यानी सभी प्रकार के अंडों में थोड़ा बहुत योग तो होता है। अतः अपीत की अंडे हैं उनको भी हम माइक्रोलेसिकल अंडों के साथ में रखते हैं।
तो ये था आपका एलेसिथल यानी अपीत की। दूसरा प्रकार है आपका है अल्पपीत की या सूक्ष्म पीत की। इंग्लिश में हम बोलेंगे माइक्रोलेसिथल, ओलिगोलेसिथल या मियोलेसिथल, यानी अल्पपीत की या सूक्ष्म पीत की, माइक्रोलेसिथल, ओलिगोलेसिथल या मियोलेसिथल। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, इस प्रकार के या इस श्रेणी के अंडों में आकार में बहुत छोटे होते हैं तथा इनमें जो यौल्क है, पीतक की मात्रा है, वो बहुत कम होती है। इस तरह के अंडे हैं वो आदिम कशेरुकी प्राणियों में, प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स, मैमल्स जैसे आपके सिफेलोकॉर्डेट्स व ट्यूनिकेट्स तथा मार्सुपियल्स स्तनधारी प्राणियों में पाए जाते हैं। सी अर्चन तथा एम्फिओक्सिस के अंडे इस प्रकार के अंडे होते हैं, यानी माइक्रोलेसिथल या ओलिगोलेसिथल या मियोलेसिथल। ये आपका माइक्रोलेसिथल यानी जो यौल्क है उसकी मात्रा बहुत कम होगी, यानी बाहर कोरोना रेडिएटा होगा, जो ना पेलुसिडा अंदर लेयर होगी तथा न्यूक्लियस होगा। माइक्रोलेसिथल यानी जिसमें यौल्क की मात्रा बहुत कम है। माइक्रोलेसिथल यानी अल्पपीत की या सूक्ष्म पीत की या ओलिगोलेसिथल या मियोलेसिथल, यानी इस प्रकार के जो अंडे हैं वो बहुत छोटे होते हैं तथा जो पीतक की मात्रा है वो इसमें बहुत कम होती है। तथा इस तरह के अंडे हैं, इस तरह के जो एग्स हैं वो आदिम वर्टिब्रेट्स, मैमल्स जैसे सेफेलोकॉर्डेट्स, ट्यूनिकेट्स, मार्सुपियल्स में स्तनधारी प्राणियों में पाए जाते हैं। तथा सी अर्चिन तथा एम्फिओक्सिस है उसमें भी इस प्रकार के जो अंडे हैं वो पाए जाते हैं। अगला जो हमारा प्रकार है वो है मीजोलेसिथल या मीडियालेसिथल। मीजोलेसिथल या मीडियालेसिथल यानी मध्यपीत की, यानी इस श्रेणी में, इस कैटेगरी में, श्रेणी में वे अंडे आते हैं जिनमें पीतक की मात्रा न तो बहुत अधिक होती है न ही बहुत कम होती है, यानी बीच के प्रकार के पीतक की मात्रा होती है, अर्थात न तो बहुत अधिक पीतक होगा न बहुत कम पीतक होगा। इस तरह के जो अंडे हैं वो एग्जाम्पल आपसे पूछे तो पेट्रोमाइजोन, डिप्नोई तथा एम्फीबिया यानी लंससेज, फोक्सटा, टोर्स प्राणियों में ये पाए जाते हैं। जो मीजोलेसिथल या मीडियालेसिथल अंडे हैं वो पेट्रोमाइजोन, डिप्नोई, एम्फीबिया, लंससेज, फोक्स एंड टोर्स में पाए जाते हैं और देखने में ये घने अपारभासी यानी घने या डेंसे प्रतीत होते हैं, यानी मीजोलेसिथल या मीडियालेसिथल यानी मीजोलेसिथल। इस प्रकार के जो अंडे होते हैं उनमें जो यौल्क होता है, पीतक होता है, उसकी मात्रा न तो अधिक होती है न कम होती है, यानी जो पीतक है उसकी मात्रा बीच की होती है। इस प्रकार के जो अंडे होते हैं उनको मीजोलेसिथल बोलते हैं। इस प्रकार के अंडे में ऊपर यहाँ आपका एनिमल पॉल होता है, नीचे वेजिटल पॉल होता है, और यहाँ न्यूक्लियस होता है तथा ये पिगमेंट, ये ऊपर वाला है ये पिगमेंटेड साइटोप्लाज्म होता है और नीचे जो यौल्क की साइटोप्लाज्म होता है। यानी जो मीजोलेसिथल अंडे हैं और जो मीडियालेसिथल अंडे हैं, इस प्रकार के अंडे हैं उनमें जो यौल्क है, जो पीतक है, जो उसकी मात्रा न तो अधिक होती है न कम होती है, यानी बीच के प्रकार की होती है। इस प्रकार के जो अंडे हैं उनमें ये एनिमल पॉल होता है, वेजिटल पॉल हो गया, पिगमेंटेड साइटोप्लाज्म होता है, ये यौल्क की साइटोप्लाज्म होता है या न्यूक्लियस होता है। तथा इस प्रकार के जो अंडे हैं वो आपके पेट्रोमाइजोन, डिप्नोई तथा एम्फीबिया वर्ग में पाए जाते हैं। पेट्रोमाइजोन, डिप्नोई, एम्फीबिया, लंससेज, फ्रॉक्स व टॉर्स में पाए जाते हैं। ये डेंस से घने प्रतीत होते हैं। जो आपकी अगली जो श्रेणी है, कैटेगरी है, वो है बहुपीत की, यानी पॉलीलेसिथल, या जैसे हम मैक्रोलेसिथल या मेगालेसिथल भी बोलते हैं। यानी इस श्रेणी में आने वाले अंडों में
पीतक की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। यानी इस श्रेणी में जो अंडे आते हैं उनमें जो यौल्क है, जो पीतक है, उसकी जो मात्रा है वो बहुत अधिक पाई जाती है। इस तरह के अंडे हैं वो बोनीफेसेज, उपास्थल मछलियों व अस्थल मछलियों, रेप्टाइल्स तथा एवीज वर्ग के प्राणियों तथा अंडे देने वाले स्तनधारी प्राणियों में पाए जाते हैं। यानी जो आपके बहुपीत की यानी जो पॉलीलेसिथल अंडा है या मैक्रोलेसिथल अंडे हैं वो इस प्रकार के होते हैं कि इनमें ऊपर एक माइक्रोपाइल छिद्र होगा पॉलीलेसिथल, ये सेल होगी, ये साइटोप्लाज्म होगा और अंदर इसके यौल्क होगा, न्यूक्लियस होगा। तथा दूसरा ये होगा कि इसमें एक एयर स्पेस होगा, ये ब्लास्टोडिस्क होगी, अंदर इसमें बाहर बाहर सेल मेम्ब्रेन, अंदर ही सबसे आउटर सेल होगी, उसके बाद में सेल मेम्ब्रेन होगी, फिर ये चलेजा होगा, फिर ये वाइटेलाइन मेम्ब्रेन होगी और ये आपका यौल्क होगा और ये आपके ब्लास्टोडिस्क होगा। यानी इस प्रकार के जो अंडे होते हैं इनको मैक्रोलेसिथल या पॉलीलेसिथल बोलते हैं। यानी जो आपका बहुपीत की या पॉलीलेसिथल है या जो आपका मैक्रोलेसिथल है या जो मेगालेसिथल है, इस श्रेणी में आने वाले अंडों में जो पीतक है, जो यौल्क है, उसकी जो मात्रा होती है बहुत अधिक पाई जाती है। इस तरह के जो अंडे हैं आपके ओपास्टिल, कार्टिलेजिनस फिशेस, बोनीफिशेज, रेप्टाइल्स एवीज में पाए जाते हैं तथा अंडे देने वाले मेमल्स में भी इस प्रकार के अंडे पाए जाते हैं। तथा जो संरचना है उसमें इस प्रकार के आपके पॉलीलेसिथल या जो आपका मैक्रोलेसिथल या जो मेगालेसिथल अंडे हैं वो इस प्रकार के होते हैं। ऊपर ये आपके माइक्रोपाइल छिद्र होता है, बाहर की तरफ ये सेल होगी, ये साइटोप्लाज्म हो गया और अंदर यौल्क हो गया। साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में आपका न्यूक्लियस होगा। दूसरा प्रकार देखेंगे आप तो ये मैक्रोलेसिथल का, इसमें ऊपर ब्लास्टोडिस्क होगी, यहाँ आपका एयर स्पेस हो गया, यहाँ आपका एल्बुमिन हो गया, यहाँ आपकी वाइटेलाइन मेम्ब्रेन हो गई, यहाँ आपका यौल्क हो गया, ये चलेजा हो गया, ये सेल हो गई, सेल मेम्ब्रेन हो गई। इस तरह के जो अंडे होते हैं उनको हम बोलते हैं माइक्रोलेसिथल। तो जो यौल्क है उसकी अमाउंट यानी मात्रा के आधार पर आपके अंडे हैं वो 4 प्रकार के पाए जाते हैं। पहले जो प्रकार है जो आपके होते हैं एलेसिथल, यानी जिनमें यौल्क की मात्रा बहुत कम पाई जाती है या अनुपस्थित होती है। ये पारभासी प्रकार के अंडे होते हैं तथा इनमें कुछ साइंटिस्ट यानी जो परिवर्तन विज्ञानी हैं वो मानते हैं कि ऐसे कोई अंडे ही नहीं होते जिनमें यौल्क नहीं हो, यानी यौल्क की बहुत कुछ मात्रा तो अंडे में ज़रूर होती है। अतः जो एपीत के अंडे हैं उनको हम माइक्रोलेसिथल अंडों के साथ में रखते हैं। दूसरा जो आपका प्रकार है वो है माइक्रोलेसिथल, यानी अल्पपीत की या सूक्ष्म पीत की, यानी माइक्रोलेसिथल, ओलिगोलेसिथल या मियोलेसिथल। इस प्रकार के जो अंडे हैं वो बहुत छोटे होते हैं तथा यौल्क की मात्रा इनमें बहुत कम पाई जाती है। यौल्क की मात्रा इनमें बहुत कम पाई जाती है। तथा तीसरा आपका जो ये हो गया आपका मीजोलेसिथल। तीसरा जो प्रकार है आपका वो है मीजोलेसिथल यानी मीडियालेसिथल। इस प्रकार के जो अंडे हैं उनमें जो पीतक की मात्रा है वो बीज के प्रकार की होगी, यानी इनमें यौल्क की मात्रा न तो अधिक होगी न इनमें कम होगी, यानी बीज के प्रकार की यौल्क की मात्रा पाई जाती है। इनमें इस तरह के अंडे होते हैं उनको हम मीजोलेसिथल कहते हैं। इस तरह के जो अंडे हैं उनको हम माइक्रोलेसिथल कहते हैं। प्लेसेंटल मैमल्स में इस प्रकार के अंडे पाए जाते हैं। यौल्क की मात्रा है वो बहुत कम होती है या अनुपस्थित होती है। तो आपके मीजोलेसिथल है उसमें जो यौल्क है उसकी मात्रा न तो अधिक होती है न कम होती है, यानी बीज की होती है। यानी ये आपका एनिमल पोल हो गया, या आपका वेजिटल पोल हो गया, या आपका पिगमेंटस साइटोप्लाज्म हो गया, या आपका यौल्क साइटोप्लाज्म हो गया। जो अगला जो आपका प्रकार है वो है
पॉलीलेसिकल या मैक्रोलेसिकल यानी मेगालेसिकल, यानी इस प्रकार के अंडे हैं उनमें जो पीतक है, यौल्क है, उसकी मात्रा है वो बहुत अधिक होती है। यानी जो मैक्रोलेसिकल है या जो पोलोलेसिकल है, उस प्रकार के जो अंडे हैं उनमें जो यौल्क है, पीतक है, उसकी जो मात्रा है बहुत अधिक पाई जाती है। बोनी फिशेज, कोटिलेजिनस फिशेज तथा एवीज प्रकार के जो वर्ग हैं, क्लासेज हैं, रेप्टिलिया, एवीज, बोनीफेसेज, कोटिलेजिनस तथा जो मैमल्स अंडे देते हैं, उस प्रकार के अंडियों इस प्रकार के जो प्राणी हैं उनमें पॉलीलेसिकल या मैक्रोलेसिकल प्रकार के जो अंडे हैं वो पाए जाते हैं। तो ये हमारे 4 प्रकार के अंडे जो यौल अमाउंट यानी यौल की मात्रा के आधार पर ये 4 प्रकार के अंडे यानी एलेसिकल, माइक्रोलेसिकल, मीजोलेसिकल एंड मेगालेसिकल या मैक्रोलेसिकल।